हेलो दोस्तों, मेरा नाम माया है। उम्र 23 साल, फिगर साइज 35, 28, 34 है। मैं दिखने में सौली हूँ। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मेरी तो दुनिया ही बेरंगीन हो गई है। मैं माया अपनी दुनिया में ही खुश रहती थी। मेरी सहेलियों के बॉयफ्रेंड थे और वे सब उनके साथ जवानी का मजा करती थी। मेरी सहेलियां जब भी मिलती तो वे सब चटकारे ले लेकर अपनी मस्ती के किस्से सुनाती। मैं उनकी मस्ती भरी बातों को सुनकर गर्म हो जाती और बाद में अपनी जवानी की मस्ती के बारे में सोचने लगती। इसी तरह मैं रोज कॉलेज जाती और घर आ जाती। एक दिन मेरी सहेली फोन पर किसी से चैट कर रही थी। मैंने देखा तो उससे पूछा कि यह सब कैसे करते हैं। तो उसने मेरी भी आईडी उस साइट पर बना दी। अब मैं भी उस साइट पर रोज आने लगी, पर मुझे किसी का कोई मैसेज ही नहीं आता था। एक दिन मेरी सहेली ने पूछा, चैट हो रही है ना वहां पर? अब तो मजा भी आ रहा होगा। तो मैंने उसको मना करते हुए सारी बात बताई। उसने मेरा फोन लिया और साइट को खोलकर उसने मेरी प्रोफाइल में 4-5 फोटो डाल दी। साथ ही उसने बहुत कुछ मस्ती वाली, मसाला वाली लिख भी दिया। मैं शाम को घर आ गई। अगले 2 दिन तक कॉलेज की छुट्टी थी, तो मैं अपने घर के काम में व्यस्त रही। रविवार को रात को मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि अब साइट खोलकर वीडियो देखा जाए और अपनी गर्मी को शांत किया जाए। मैंने अपने कमरे को अंदर से बंद किया और कपड़े उतारकर बेड पर बैठ गई। मैंने मोबाइल पर वो साइट खोली तो देखा किसी का मैसेज आया हुआ था। अभी मैंने मैसेज खोला तो उसमें एक लड़के ने मेरी फोटोज की बहुत तारीफ की थी। मैं बहुत खुश हुई। मैंने भी उसको धन्यवाद का रिप्लाई कर दिया। अब मैं फिल्म देखकर अपनी जिज्ञासा को शांत करने लगी। थोड़ी देर में ही उस लड़के का वापस से रिप्लाई आया और इस बार उसने अपनी तस्वीर के साथ मैसेज भेजा था। उस मैसेज में लिखा था कि मैं पसंद आया तो रिप्लाई कर देना। उसको देखकर मेरा मन मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने उसको रिप्लाई किया, तुम्हारा शरीर बहुत आकर्षक है। उसने कहा धन्यवाद, तुम कहाँ से हो? मैंने अपनी जगह बता दी। तुम तो बहुत कमाल लगती हो। आज तक कितने लड़कों से दोस्ती की हो? अभी तक एक भी नहीं। उसने कहा, हो ही नहीं सकता है। तुम्हारी फोटो देखकर लगता है कि तुम बहुत प्यासी हो। मैंने कहा, वह मैंने तो ऐसे ही लगा दी है। उसने कहा, तो अपनी असली ही दिखा दो ना। मैंने नहीं कहा। उसने कहा, अच्छा तो अपनी फोटो तो दिखा दो, अब मना मत करना। ठीक है बोलते हुए मैंने अपनी एक फोटो देने के लिए उसे बोला। मैंने उसको अपनी फोटो भेज दी। उसने मेरी बहुत तारीफ की। मैं भी बहुत खुश हुई। अब जब भी मौका मिलता हम बात करने लगते। कुछ ही समय बाद हम दोनों ने अपने नंबर भी एक दूसरे के साथ शेयर कर दिया। अब हम दोनों वीडियो कॉल भी करते थे। वीडियो कॉल में भी बातें करने लगे थे। कुछ दिनों तक बात हुई तो हम दोनों खुलकर बात करने लगे। हम दोनों की मस्ती वाली बातें करते हुए 1 महीने से ऊपर हो गया था। एक दिन हम दोनों बात कर रहे थे। हम दोनों जब भी बात करते थे तो अपना चेहरा नहीं दिखाते थे। इसी तरह बात करते-करते बहुत समय हो गया। उस दिन उसने मुझसे कहा, माया, मैं कोई जवान लड़का नहीं हूँ। मैं 45 साल का एक हट्टा-कट्टा मर्द हूँ। मैंने भी सोचा कि यह मजाक कर रहा है। वह बोला,
मुझको पसंद तो करोगी ना? मैंने भी कहा, कब से तो तड़प रही हूँ, पर आप हो कि आते ही नहीं हो। तो वह एकदम से बोल पड़ा, तुम रात को 10 बजे घर से बाहर आ सकती हो? मैंने सोचा कि यह मजाक कर रहा होगा, तो मैंने भी हाँ कर दी। अब वह ऑफलाइन हो गया। रात को ठीक 10:10 पर उसका फोन आया। उसने कहा, कहाँ हो तुम? मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी बाहर आओ। मैं कुछ समझ पाती कि उसने फोन रख दिया। मैंने सोचा कि मैंने तो उसको अपने घर का पता अभी तक बताया ही नहीं, तो कहाँ से बाहर आ गया। मैं फिर घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर आ गई। बाहर बहुत अंधेरा था। मैं एक साइड खड़ी हो गई। तभी एक हाथ निकल कर आया और मेरे मुंह पर आ गया। मैं एकदम से इस हरकत से बहुत डर गई। जब मैंने पीछे देखा तो पास के रमेश अंकल थे। मैं उनसे छुटकर दूर हुई और बोली, यह क्या गंदी हरकत कर रहे हो अंकल? अंकल बोले, वही जो रोज फोन में करती थी। अब मैं समझ गई कि मैं जिसको एक लड़का समझ रही थी, वह लड़का रमेश अंकल है। अंकल ने मुझे पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। अब अंकल मेरी गालों को छूने लगे, तो मैंने उनको धक्का देकर पीछे कर दिया। अंकल बोले, क्या हुआ? मेरे मुंह से निकल गया कि कोई देख लेगा। अंकल, अब यहाँ इस टाइम कौन आएगा? मैं नहीं, कोई भी आ सकता है। अंकल ने मेरा हाथ पकड़ा और वे मुझे एक ट्रक के पास ले आए। उन्होंने जल्दी से ट्रक के गेट को खोला और मुझे ट्रक के अंदर ले गए। अंकल ने ट्रक के अगले शीशे पर स्क्रीन लगा दी। इससे ट्रक के अंदर अंधेरा हो गया। अब अंकल ने मुझे पकड़ा और मुझे वहां लिटा दिए। मुझे भी मजा आने लगा था, तो मैं भी अंकल का साथ देने लगी थी। थोड़ी देर में ही हम दोनों साथ हो गए। अंकल ट्रक की पिछली सीट पर लेट गए। कुछ देर बाद अंकल उठ गए और बोले, माया, तुम तो वीडियो देखकर ही पूरी मस्ती वाली मजा सीख गई हो और खूब मजा किया हम दोनों ने। दोस्तों, आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।